टू इन्वेस्ट नाउ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एसओसी के बारे में और समझा था कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्या होता है और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कितनी तरह का होता है। आज हम बात करेंगे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में हम कहाँ से ट्रेड लें और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में बाजार की रेंज क्या होती है, मतलब कि बाजार में कितना मूव मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर सपोर्ट स्ट्रोंग हो और रेजिस्टेंस साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो तो उस कंडीशन में बाजार में कितना मूवमेंट होता है, यानी मार्केट कहाँ तक मूव करता है। अब यहाँ देखें तो सपोर्ट दिखाई दे रहा है 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम और ओआई दोनों का सपोर्ट है अपने आप में स्ट्रोंग, और रेजिस्टेंस है 25,100 की स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम का। और अभी जो रेजिस्टेंस है वो WTB दिखाई दे रहा है 25,050 की स्ट्राइक प्राइस पर। एक वॉल्यूम क्रिएट हो रही है 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पर भी। तो सबसे पहले ये हमें आइडेंटिफाई करना होगा। अभी तो ये जो नॉर्मल सिनेरियो है वही होता है, सपोर्ट स्ट्रोंग और रेजिस्टेंस WTB। उसमें तो हम जो हमारी नॉर्मल रेंज होती है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं, लेकिन बाद में हम उसको देखेंगे कि अगर ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बनता भी है तो कितनी देर में बनेगा। 1 घंटे का एसओसी होगा, 2 घंटे का एसओसी होगा या 3 घंटे का एसओसी होगा। तो ये आइडेंटिफाई करने के बाद में हम ये देखेंगे कि 1 घंटे का एसओसी है तो उस 1 घंटे बाद हम जब से रेजिस्टेंस WTT या WTB हुआ है वहां से 1 घंटे बाद हम देखेंगे कि एसओसी की कंडीशन कंप्लीट हो रही है क्या, सपोर्ट स्ट्रोंग है और रेजिस्टेंस की परसेंटेज कंटिन्यू स्टेबल बनी हुई है, या मूवमेंट है। 2 घंटे का एसओसी है तो उसमें मूवमेंट होगा लेकिन शिफ्टिंग नहीं होगी, और शिफ्टिंग हो गई तो हम 3 घंटे बाद उसको एसओसी मानेंगे। तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कितने देर में एसओसी होगा, 1 घंटे बाद होगा, 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद। उसके बाद हम एसओसी का ट्रेड बनाएंगे। अब सबसे पहले स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का ट्रेड कहाँ से बनेगा। अगर सपोर्ट स्ट्रोंग है और रेजिस्टेंस साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है तो हमारी जो एंट्री होगी बॉटम से बाइंग होगी वो होगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, वहां से हम बाइंग करेंगे। और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में बाजार का मूवमेंट कहाँ तक होगा, इस केस में बाजार का मूवमेंट होगा EOS से जहां तक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है वहां तक इस केस में बाजार में मूवमेंट होगा, यानी बाजार चलेगा वहां तक। अब यहाँ देखें तो अगर यहाँ एसओसी हो गया, मान लो 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 का, वो जितना भी होगा, तो यहाँ हमारी एंट्री बनेगी EOS पर, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर। अब यहाँ से बाजार मूवमेंट करेगा, चलेगा तो कहाँ तक जाएगा, इस केस में जहां तक एसओसी है। अब यहाँ एसओसी कहाँ तक है, यहाँ है 25,100 पर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तक बाजार में मूवमेंट होगा। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 25,050 की स्ट्राइक प्राइस पर WTB हो या 25,000 की स्ट्राइक प्राइस पर, जहां तक जिस स्ट्राइक प्राइस तक रेजिस्टेंस में कंफ्यूजन बना हुआ है वहां तक बाजार मूव करेगा। अब हम ये मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस WTT होता है यहाँ पर 25,500 पर। अब जब भी ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगा तो उस कंडीशन में बाजार में मूवमेंट आएगा, यानी एंट्री कहाँ से होगी, एंट्री होगी EOS से, और बाजार जाएगा कहाँ तक, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहाँ तक है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है 25,500 तक। तो इस केस में बाजार का मूवमेंट बनेगा 25,500 डाइवर्जन तक। और अगर रेजिस्टेंस WTT मान लो यहाँ होता 25,200 की स्ट्राइक प्राइस पर, तो मार्केट EOS से और 25,200 का जो डाइवर्जन है वहां तक चलता। और WTB है तो उस केस में, या WTT है, इस केस में WTT WTB से उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एसओसी में, बस जहां तक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बना हुआ है रेजिस्टेंस में बाजार में वहां तक हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम मार्केट में एक बड़े बुलिश मूव को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा सपोर्ट स्ट्रोंग हो और रेजिस्टेंस साइड एसओसी यानी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो तो हमारी बाइंग कहाँ से बनेगी और मार्केट का मूवमेंट कहाँ तक होगा, यानी मार्केट की क्या रेंज बनेगी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे रेजिस्टेंस स्ट्रोंग हो और सपोर्ट साइड अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो तो वहां हमें कहां पर एंट्री मिलेगी और मार्केट का मूवमेंट कहां तक होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।